वहीं मणिपुर में शांति लाने के लिए अमित शाह ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। आज उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक में हाई लेवल बैठक की। मीटिंग में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने इस बैठक में आदेश दिया कि राज्य की सभी सड़कों पर 8 मार्च से आवाजाही चालू हो, सभी बंद रास्ते खोले जाएं। वहीं गृह मंत्री शाह ने आदेश दिया है कि नशे में लिफ्ट नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जाए। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल के बाद ये पहली बैठक है और जिस तरह से उपद्रवियों ने पुलिस के सामने हथियार सरेंडर किए हैं, उससे उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में जल्द ही शांति कायम होगी। शाह की चाणक्य नीति, मणिपुर में आ रही शांति। शाह इन एक्शन, गृह मंत्रालय में हाई लेवल मंथन। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल, विद्रोहियों का खत्म होगा मिसरूल। मणिपुर बेहद ही सुंदर राज्य, इसकी पहचान मैरीकॉम, लोकटक झील और उसकी खूबसूरती के लिए होती है। लेकिन पिछले करीब पौने 2 साल से इस छोटे से राज्य की स्थिति ठीक नहीं रही। आए दिन प्रदर्शन और हिंसक हंगामा आम बात हो गई। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में शांति बहाली को लेकर पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुके हैं। नॉर्थ ब्लॉक में हाई लेवल मीटिंग हुई। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला समेत मणिपुर सरकार के अधिकारी, सेना के अधिकारी, अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सूबे में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक मीटिंग में अमित शाह ने कई निर्देश दिए हैं। 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए। रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जबरन उगाही के सभी मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखी जाए। मणिपुर से लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम जल्द पूरा किया जाए। नशे के कारोबार में शामिल पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का भी निर्देश। पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद ऐसी ये पहली बैठक है। दरअसल कुछ दिन पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ। गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी रहे अजय भल्ला फिलहाल मणिपुर के राज्यपाल हैं। अजय भल्ला की जिम्मेदारी संभालने के बाद मणिपुर शांति की राह पर दिख रहा है। मणिपुर के विद्रोहियों को राज्यपाल ने दिया था अल्टीमेटम का सूबे में दिख रहा असर। लूटे हुए और अवैध हथियारों का सरेंडर कर रहे लोग। मणिपुर में संघर्ष के दौरान लूटे गए हथियारों को सरेंडर करने की अंतिम समय सीमा 27 फरवरी रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 मार्च किया गया है। इसी बीच इम्फाल में ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला। कट्टरपंथी सशस्त्र समूह अरम्बाई टेंगोल ने भारी संख्या में हथियार पुलिस को सौंपे। इम्फाल पश्चिम में प्रथम एमआर कॉम्प्लेक्स में समूह ने 246 हथियारों का आत्मसमर्पण किया। यह अब तक राज्य में अवैध रूप से रखे गए हथियारों का सबसे बड़ा समर्पण है। There are certain conditions that come into being after being discussed with the Honorable Governor of Manipur, because there are certain points like NRC. This should be implemented very soon. This is what they agreed upon.
FMR. FMR, they said there are certain changes there. We are watching onto it. Then illegal immigrants, they are saying they will definitely find out who are there and they will deport. Then also about the poppy cultivation, they said they will try their best to make it, clean poppy cultivation in Manipur. 2023 के मई से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह पर शरण लिए हुए हैं। यानी पिछले 21 महीने से मणिपुर अशांत है, लेकिन जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उपद्रवी हथियारों का सरेंडर कर रहे हैं। उसके बाद लोगों में शांति की उम्मीद कायम हो गई है। लोगों को उम्मीद है कि मणिपुर में एक बार फिर से खूबसूरती लौटेगी, शांति बहाल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।